हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई आपके बहुत सारे, जी हां, बहुत सारी डिमांड्स आने के बाद हमने स्टार्ट कर दी है हमारी बिहार बोर्ड की एक्सक्लूसिव क्लासेस। बिहार बोर्ड एक्सक्लूसिव कहने का क्या मतलब है भाई? तो हम अब डिस्कस करेंगे हमारे बिहार बोर्ड के अंदर चलने वाली जो सिलेबस है, विज्ञान की, मैथ्स की, हमारे सोशल स्टडीज की, सबकी हम उन सभी को अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चूंकि हमारा पूरा रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी ही है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी पूरी बुक्स चलती है। किंतु हम जब स्टेट वाइज की बात करते हैं, हम जब बात कर रहे हैं हमारे बिहार बोर्ड की, तब हम देखते हैं कि हमारे पास में कुछ और पब्लिकेशंस हैं, जिस पब्लिकेशंस की बुक के साथ में आप पढ़ रहे होते हैं, और वहां पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी आ रही है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ है भाई। लेकर के आ गए हम आपके लिए पूरी तरीके से जो भारतीय भवन पब्लिकेशन के अंतर्गत आपके सामने बुक्स आती हैं, उसके अंतर्गत हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट कह लूंगा मैं इसको, उसके अकॉर्डिंगली है हमारा विज्ञान और मापन। जी हां, हमारा विज्ञान है क्या? अल्टीमेटली हम विज्ञान के अंतर्गत एक पोर्शन को सिर्फ डील करते हैं, हमारे अंदर फिजिक्स को, ठीक है ना, होने को इसमें केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आता है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान भी आता है ना, लेकिन हम सिर्फ भौतिक शास्त्र की चर्चा करने वाले हैं। इसी वजह से हम ये बात करने वाले हैं कि भाई विज्ञान है क्या, टोटली विज्ञान क्या है और मापन क्या होता है, क्योंकि हमारी पूरी फिजिक्स तो चलने वाली भाई मेजरमेंट पे, मापन पे। तो ये दो चीजें क्या होती है, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम इसकी सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तो आइए चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो भाई सबसे पहला ही टॉपिक क्या पढ़ना है? विज्ञान। अब आप कहेंगे भाई विज्ञान ही तो पढ़ रहे हैं इतने दिन से, आप फिर अभी नया क्या पढ़ा रहे हो? भैया विज्ञान ही तो है। तो भैया हाँ हाँ विज्ञान ही है, तो कहते किसको है विज्ञान? तो सिंपल सी बात, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। खत्म बात ना? क्या? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, इजी। अच्छा भाई विज्ञान पढ़ेंगे इसके अंदर, तो विज्ञान में हम क्या चीजें देखेंगे? तो हम विज्ञान के इस बात कर रहे होंगे उसी में कि भैया विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो अमूमन जनरली हम तीन तरीके की शाखाओं की बात करते हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और हमारा जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र में हम डिस्कस कर रहे थे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब फिजिकल मतलब क्या भाई? जो भौतिक रूप में चेंजेस होते हैं। आप कहेंगे ये भौतिक है क्या? आप भौतिक कहते रहे, फिजिकल कहते रहो, है क्या भौतिक? बहुत सिंपल है भाई, आप तो ऐसा समझिए ना, आपके पास में 5 सेंसर हैं आपकी बॉडी में। कौन से सेंसर भैया? तो आपके फोन में सेंसर आते हैं ना, बहुत सारे सेंसर आपने देखा, उसमें कहते हैं टेम्परेचर सेंसर है, उसके अंदर में क्या होता है भाई? तो प्रेशर सेंस भी कर लेता है, वो दूर से लाइट भी सेंस कर लेता है, बहुत कुछ सेंस करता है ना। वैसे ही हमारे बॉडी में भी 5 सेंसर्स है। कौन कौन से? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये सभी सेंसर्स है। जैसे त्वचा की बात करते हैं, ये मल्टीपल चीजों को सेंस कर लेता है भाई। ये प्रेशर भी सेंस कर सकता है, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा ये भी सेंस कर सकता है। ये टेम्परेचर भी सेंस कर सकता है भाई, तापमान बता सकते हैं ना, हमारी स्किन ही तो पता करती है टेम्परेचर के बारे में। भाई नाक सूंघ के बता देता है क्या कि टेम्परेचर कितनी है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं भाई, हाथ से टच करके, मतलब हाथ के कहीं भी स्किन में टच होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसे देख करके मैं टेस्ट बता सकता हूं क्या किसी चीज का? तो आप कहोगे क्या फालतूगिरी की बात कर रहे हो आप, देख के कौन टेस्ट बताता है भाई? कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया हम तो देख के बता सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छी सी बनी है अगर रेसिपी तो भैया टेस्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन क्या ये बता सकते कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, ज्यादा तीखा है, कम तीखा है, ऐसा कुछ बता सकते क्या? अच्छा तीखा तीखा की कोई बात करे भैया, मीठे की बात कर लो, चलो भैया मीठे की बात कर लेते हैं, है ना। कोई से भी मिठाई कितनी मीठी है बिना चखे थोड़ी पता चलेगा देख के। तो मतलब हमारी बॉडी में भी सेंसिंग ऑर्गन्स है और सभी सेंसिंग ऑर्गन्स डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को सेंस करने के लिए। जैसे ध्वनि ऊर्जा सेंस करनी है कान, प्रकाश ऊर्जा को सेंस करनी है हमारी आंखें, सभी डेडिकेटेड है, ठीक है ना। तो मतलब हम बात करेंगे क्या? तो भाई हम यहां से डिस्कस करेंगे जो कुछ भी सेंस की जा सकती है वो सब हमारी भौतिकी के अंतर्गत चलेगी। उन सभी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन की जब हम बात करेंगे तो भाई रासायनिक परिवर्तन ना कहते हुए मैं रसायन विज्ञान की बात करता हूं, तो वहां पे हम बात करेंगे तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में,
उनके रिएक्शंस के बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में, कि दो लोग मिले, एक नया अभिक्रिया बन गई, उस अभिक्रिया से एक हमें प्रोडक्ट मिल गया। जैसे कि आप अगर देखते हैं कि हमारे पास में लोहा रखा रहता, थोड़े दिन बाद जंग लग जाता, अभी उसमें क्या चेंजेस हो रहा है? भौतिक रूप से तो मुझे चेंज दिख रहा है कि लोहा था, अब जंग हो गया, मतलब लोहा सॉलिड फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में बनना शुरू हो गया वो, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर केमिकल चेंजेस कैसी होते हैं, ये सब कुछ हम केमिस्ट्री के अंतर्गत, और जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी जीवित प्राणियों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो हमारी आ जाती है किसके अंतर्गत भाई? हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत। बहुत आसान था। हम अब बात करते हैं किसकी? तो हमने क्या कहा कि किसी भी तरीके की जो ऊर्जा होगी उसको हम सेंस करते हैं। तो भाई सिर्फ सेंस करने से काम नहीं चलेगा, हमें जब दूसरे को बताना होगा तो हमें रिक्वायर्ड होगी किसकी भाई? मेजरमेंट की। आप सिंपली समझिए ना, आपको मैं एक किसी भी चीज बनाने की रेसिपी बता रहा हूं, ठीक है ना। क्या बना लिया जब भाई? तो अपन सिंपल सी चीज बना लेते हैं भाई। कौन सी चीज? वो नूडल्स बना लेते हैं। बहुत आसान सा काम है। नूडल्स बनाते समय आपने देखा ना, उसके पैकेट पे लिखा रहता है ना कि इतने ग्राम नूडल्स को डालते हैं तो कम से कम, चलो ऐसे नंबर ले लेता हूं मैं, 100 ml उसके अंदर पानी डालिए और उसके अंदर भैया नूडल्स के अंदर जो पुड़ी आता है उसको फाड़ के डाल दीजिए, नूडल्स डाल दीजिए, 2 मिनट तक उबालिए और इसके बाद आपका नूडल्स तैयार है, आप खा सकते हैं। तो भैया इन सब में क्या क्या बातें समझ में आई? तो पहली बात तो समझ में आई, ये 2 मिनट का ये मेजरमेंट था, यही तो मापन था। उसमें कहा था ना कि वो 100 ml पानी चाहिए, भाई बोलते 1 कप पानी डालिए या 2 कप पानी डालिए, तो मतलब वो क्या था? कप से आप क्या करते हैं? पानी को नाप रहे थे ना। और अगर मैं ऐसा नहीं बताऊं तो आपने तो उठाया, पुड़िया फाड़ा, तेल डाला और उसके अंदर वो पूरी डाल दी, ऊपर से नूडल्स डाल दिया और बढ़िया भून रहे। बोले क्या बेवकूफियत हो रही भाई? हाँ भाई बेवकूफियत है ना, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं मेजरमेंट जानता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो मेजरमेंट का क्या मतलब समझ में आया भाई? किसी भी चीज को नापना। नापने का मतलब क्या है? तो किसी भी चीज की तुलना करना, कंपेयर करना, कंपैरिजन। मेजरमेंट का मतलब सिंपल है, कंपैरिजन, तुलना। इसीलिए तो आपने देखा ना, वो तराजू को तुला भी कहते हैं। क्या करते हैं? एक तरफ आप उसमें बाट रखते हैं जो कि आपकी ज्ञात होता है, एक तरफ आप उसमें सब्जी रखते हैं जो कि अज्ञात होता है, और आप उस बाट से उस सब्जी को क्या करते हैं? तुलना कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि इंची टेप लाए, इंची टेप से आप एक लंबाई नाप रहे, तो इंची टेप पे तो पहले से लंबाई लिखी होती है, वो ज्ञात हो गई। और जिस भी चीज के, मान लीजिए एक पाइप है, उसकी लंबाई नाप रहे, तो पाइप कैसा? अज्ञात है। तो किसी अज्ञात का ज्ञात के साथ में तुलना ही तो मापन है। अब बात आती है भैया मापन तो हो गया, मापन हो गया तो क्या हमारा सारा काम हो गया क्या? तो मैं कहूंगा भैया नहीं, मापन जैसे ही करेंगे ना, हमको जरूरत पड़ जाती है यहां पर एक मैग्नीट्यूड की, मतलब एक अमाउंट की, एक नंबर की, एक संख्या की, और इस संख्या की व्याख्या करने के लिए जरूरत होगी हमारी यूनिट की। संख्या की व्याख्या करने के लिए कौन लगेगा? इकाई। इसकी व्याख्या कौन करेगा भाई? इसकी व्याख्या करेगा इकाई, यूनिट। अब इकाई क्या होती है भाई? यूनिट क्या होती है? कैसे होता है? इनकी हम बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं 7 लीटर, 5 kg। अब क्या समझ में आ रहा है भाई? 7 और 5 ये संख्या थी, लीटर और केजी जो लिखा था ये क्या था? ये इकाई था। तो इकाई किस चीज के लिए यूज हो रही है? इकाई बताती है कि भैया किस नेचर का है। जैसे आपको मैंने लीटर लिखा, आपको पता लग गया ना ये लिक्विड है। मैंने यहां पे केजी लिखा, आपको पता लग गया ना भाई ये कुछ सॉलिड है, कुछ ठोस है। तो ये इकाई इसका नेचर बता देती है। मतलब समझ में आया? कोई भी मापन होगा तो वहां पे 2 चीजें आएंगी, एक आएगी उसकी क्या? मैग्नीट्यूड, एक उसका नंबर, एक उसका संख्या, और एक उसकी इकाई। अच्छा भाई, तो इसी को, मतलब जैसे आपने लिखा था 5 लीटर लिखा था अपन ने, है ना, 7 kg अगर मान लीजिए लिख रहा हूं, इसको क्या कहेंगे? तो इसी को कहते हैं हम राशि। आप कहेंगे भैया राशि तो हम वो वाला पढ़े हैं, मेष, मीन, मकर, ये कौन सी राशि आ गई? तो ये भैया ये राशि ही है, ये हमारी भौतिकी की राशि है ना। इसके राशि में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो रिजल्ट में, मार्कशीट में दिखाती है ना। उस राशि में कुछ होता तो वो जीवन में दिखाती है, और इस राशि में हुआ तो मार्कशीट में दिखाती है। और मार्कशीट काम कहां आता है? जीवन में। तो मतलब ये राशि हमारी उस राशि को भी इंपैक्टेड करती है भैया, है ना। तो इस राशि को पकड़ना पड़ेगा, इस राशि को चलाना पड़ेगा। और ये राशि पता है, ये राशि हमारे हाथ में होती है। बोले वो राशि भी तो हमारी हाथ में होती है, हमारी हाथ की रेखाओं के अनुसार चलती है। हाँ भाई वो भी चलती है, तो इसी राशि की वजह से तो चल रही है, उसमें भी सब कैलकुलेशन है, वो भी पूरा कैलकुलेशन ही है। तो कैसी कैसी राशियां होती है? एक आधारी और एक व्युत्पन्न, ठीक है। एक आधारी राशि है और एक उसके जरिए क्या आ जाएगा भाई? तो व्युत्पन्न मात्रक। जरा देखिए, आधारी राशियां मतलब जो आधारभूत राशियां हैं,
और व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या भाई, ये जो हम लिख रहे हैं ना ये केजी, इसी को मात्रक कहते हैं, इसी को इकाई कहते हैं, इकाई कहिए इसको मात्रक कहिए। आधारी का मतलब जो मूल है, और व्युत्पन्न का मतलब जिसको हमने निकाला है डराइव करके। जैसे देखिए ना 5 मीटर मैंने लिख दिया तो ये डायरेक्टली निकाल सकता हूं, और कहीं पे 7 किलोमीटर, या मीटर ही लिख लेता हूं, मीटर ही लिख लेता हूं, 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कैसा हो गया, ये व्युत्पन्न हो गया, ये कैलकुलेट किया गया दो लोगों की वजह से। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दूरी दिख रही है, और नीचे यहां पे क्या दिख रहा है, तो नीचे इसमें समय दिख रहा है। मतलब ये दो चीजों से मिलाकर के हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। यानी आधारी जो होता है वो बेस है, और जो व्युत्पन्न है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डेराइव करके ले आते हैं। अब यहीं से क्या काम करेंगे भाई, तो अब हम बात करेंगे हमारे मात्रकों की पद्धति के बारे में। मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है भाई, तो मात्रक जो होते हैं, मतलब जो यूनिट्स हमने देखा, तो आपको पता होगा ना कि जो हमारी दूरी है, इस दूरी को, हमारी जो दूरी है, इस दूरी को लिखने के लिए आपने देखा होगा कि भाई मीटर से भी लिखते हैं, इसको मीटर से भी लिखते हैं, इसी को हम किलोमीटर में भी लिखते हैं, अच्छा भाई, और इसी को हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, इसी दूरी को सेंटीमीटर, मीटर, है ना, या फिर यहां पर किलोमीटर में, सब में लिखे चले जा रहे हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इसको cm, है ना, इसको मीटर, इसको किलोमीटर। ऐसा क्यों करते हैं, क्या है इसका तात्पर्य? तो ये है मात्रकों की पद्धति से रिलेटेड। मात्रकों की पद्धति का मतलब ये होता है कि हमारे पास कई तरीके के सिस्टम है जिसमें हम क्या करेंगे, अपने यूनिट्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। ये सब सिस्टम्स क्या है, क्या बता रही हैं, इनकी चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और यहीं पे हम बात करेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब एसआई सिस्टम जिसको कहते हैं ना, यही वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब भी, एक छोटी सी बात यहां पर मैं आपको बताते चलूं, ये जो चीजें है ना, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, अब जैसे आपने तो हिंदी में ये भी सुना होगा भाई, दूरी नापने का एक ये भी तरीका होता है, गज। अब क्या होता है भाई, इसका क्या मतलब है, क्या ये देश भर में समझी जाएगी, तो लगभग हाँ। क्या ये विदेशों में समझी जाएगी, तो आप कहेंगे ना भाई ये विदेश में दूरी की यूनिट के रूप में नहीं समझी जा सकती। तो विदेशों में कैसे समझे जाए भाई, तो विदेशों में समझने के लिए क्या किया है, तो हमने इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए, उसकी हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे कि तो फिर पूरे विश्व ने मिलकर के डिसाइड कर लिया कि जो भी यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड हो जाएंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी, और उनके लिए कुछ उपसर्ग बनाए। ठीक है, कुछ वर्ड्स बना, ठीक है ना, जैसे मिली। अब वही मिली जो है, ठीक है, मैं एक नॉर्मली आपको सिंपली बता दूं, यही मिली मीटर में भी लग सकता है, और यही मिली लीटर में भी लग सकता है। मतलब मिलीमीटर, मिलीलीटर, ठीक है, यही किलो, ये देखिएगा आराम से, किलो, ये तो आपने बिल्कुल सुना होगा। किलोग्राम में लग गया तो ये हम वजन के लिए लिख लेते हैं, और यही किलो अगर हमारे पास लग गया किसमें भाई, तो यही किलो जो है हमारा, ये लग गया मीटर में, तो यही बन गया क्या, दूरी के लिए। मतलब ये उपसर्ग, हम इनकी भी बात कर रहे होंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ में कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं। फिर हम बात करेंगे विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि भाई 1000 केजी, सॉरी 1000 केजी नहीं लिखता मैं, 1000 ग्राम लिखता हूं, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 1 केजी। ये देखिए ना, ये ग्राम में है और ये केजी में। तो अलग अलग मात्रकों में, मतलब अलग अलग पद्धतियों में जो मात्रक लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे बदलती है। ये 1000 हो गया इधर, जैसे आपको पता है ना, 60 सेकेंड लिखूंगा तो ये हो जाएगा भाई हमारे 1 मिनट। मतलब यहां सेकेंड और यहां मिनट, तो भाई संख्यात्मक मान भी तो वेरी करेगा। इसकी भी चर्चा करेंगे। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे ताप तथा ऊष्मा के मात्रक के बारे में। टेम्परेचर जो होती है, जो हीट होती है और टेम्परेचर होता है, इन दोनों के मात्रकों की बात कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस भी करेंगे। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि भाई ये सब कुछ होगा तभी तो फिजिक्स आ पाएगी, नहीं तो फिजिक्स चालू ही नहीं हो पाएगी, है ना।
मतलब हमारे फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, इसीलिए हमारी बोर्ड ने ये सारे पोर्शन को अतिरिक्त रूप में हमको पढ़ा देते हैं, क्योंकि यहां से हम तैयार हो जाते हैं बिल्कुल आगे के लिए। जब कभी हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियों की बात करते हैं, जब हम आगे की पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं, तब यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये पब्लिकेशंस इतने स्टैंडर्डाइज तरीके से आपके सामने में बुक्स को लेकर के आती हैं, जो कि आपको इजीली समझ में आता है। तो भाई आप बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com, जहां पर आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है, जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई के तात्पर्य एनसीईआरटी से है, तो आप किसी और स्टेट बोर्ड से भी हो तो भी आपको नहीं घबराना, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके कोर्स कंटेंट मिल जाएंगे। बट एक्सक्लूसिवली यूपी एंड बिहार बोर्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। आईआईटी जेईई नीट, यूपीएससी, सीएआईबी, जेएआईआईबी, स्पोकन इंग्लिश, इन सभी चीजों की भी तैयारी होती है। साथ ही साथ एनटीएससी एंड ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन यहां पर कवर अप किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है, जैसे आप बिहार बोर्ड से, आपने बिहार बोर्ड को क्लिक किया, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं, आप अपने क्लास पे जाइए, टैप कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कुछ ओपन होने लगते हैं। एंड आप उस चैप्टर के अंतर्गत, एक ही चैप्टर के अंतर्गत, उसी चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। उसी प्रकार से यहां पर आपकी भी जो बुकलेट है, इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आप उसको प्ले कीजिए, कहीं पर भी आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर हो जाइए, एंड वहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए क्या करें भाई, अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर एक्सक्लूसिवली आ रहा है बिहार बोर्ड के लिए 9th क्लास की पूरा कोर्स। ठीक है, इवन इसके साथ साथ बाकी कोर्सेस भी आएंगे, बट आपकी 9th क्लास की तो सब कुछ यहीं पर आ रही है भाई। इसलिए आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है बिहार एक्सक्लूसिव फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने इस चैप्टर के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।